आज हम आपको बताने जा रहे हैं आनंद भवन के बारे में, जो कि प्रयागराज में स्थित है। हम आपको बताएंगे आनंद भवन, जो कि नेहरू परिवार का घर है। आनंद भवन एक प्रसिद्ध संग्रहालय भी है। पहले के जमाने में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं संग्रहालय के रूप में रखी गई हैं। मोतीलाल नेहरू जी का घर था, जहां पर इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था। हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज में स्थित आनंद भवन और स्वराज भवन दोनों पास पास में ही है। आनंद भवन के परिसर में जवाहर तारा मंडल भी स्थित है। उस जमाने में किस प्रकार से चीजें उपयोग की जाती थी, इंग्लैंड से लेकर कई देशों की वस्तुएं यहाँ पर रखी गई हैं। इस संग्रहालय के अंदर एक पुस्तकालय भी है। दोस्तों, इन सभी चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आनंद भवन प्रयागराज का एक ऐतिहासिक भवन संग्रहालय है। इसका निर्माण मोतीलाल नेहरू जी द्वारा सन 1930 में कराया गया था, जो नेहरू परिवार के निवास स्थान की तरह उपयोग होता था। परंतु बाद में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उनकी स्थानीय मुख्यालय यानी स्वराज भवन में परिवर्तित कर दिया गया है। इसका निर्माण मोतीलाल नेहरू जी द्वारा सन 1930 में कराया गया था, जो कि नेहरू परिवार के निवास स्थान की तरह उपयोग होता था। परंतु बाद में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उनके स्थानीय मुख्यालय यानी स्वराज भवन में परिवर्तित कर दिया गया, जिसे अब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के युग के विभिन्न कलाकृतियों तथा लेखों को दर्शाने वाले संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। बता दें कि इस 2 मंजिला भवन को व्यक्तिगत रूप से मोतीलाल नेहरू द्वारा डिजाइन किया गया था। यह भवन चीन और यूरोप से आयातित लकड़ी के फर्नीचर और दुनिया भर से विभिन्न कलाकृतियों के साथ खूबसूरती से सुशोभित है। आनंद भवन का न केवल इसके निर्माण के कारण बल्कि भारत के इतिहास में प्रमुख भूमिका के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मूल्य है। यहाँ कई प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दौरा किया गया था, ताकि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए योजना बनाई जा सके। आनंद भवन में म्यूजियम के साथ साथ जवाहर तारा मंडल भी है, जो अपने कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। यदि हम आनंद भवन के इतिहास पर नजर डालें तो आनंद भवन का इतिहास आज से लगभग 100 साल पुराना है। इसे राजनीतिक नेता मोतीलाल नेहरू ने 1930 के दशक में नेहरू परिवार के निवास के रूप में सेवा करने के लिए खरीदा था, जब मूल हवेली स्वराज भवन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थानीय मुख्यालय में बदल दिया गया था। लगभग 40 वर्ष निवास करने के बाद सन 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आनंद भवन को भारत सरकार को दान कर दिया था, जिसके बाद इस नेहरू परिवार की विरासत को एक संग्रहालय में बदल दिया गया था। यह संग्रहालय नेहरू परिवार की यादगार वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। साथ ही यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक की बहुत सारी तस्वीरें हैं, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी गतिविधियों की योजना बनाने के लिए यहाँ इकट्ठा होते थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पंडित नेहरू द्वारा लिखी गई एवं उपयोग की गई विभिन्न वस्तुओं, पुस्तकों एवं ऐतिहासिक अभिलेखों को भी देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्वराज भवन भी है, जहाँ पर इंदिरा जी का जन्म हुआ था। इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आनंद भवन के परिसर में स्थित स्वराज भवन मोतीलाल नेहरू के राजसी हवेली है। यह नेहरू परिवार का पैतृक घर है। यहाँ पर जितने भी मॉन्यूमेंट रखे गए हैं उसमें से मैक्सिमम लकड़ियाँ यूरोप से आई हुई लकड़ियों से यूज किए गए हैं। ये मोतीलाल नेहरू के ज़माने की चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लकड़ी से बनी हुई हैं और ऊपर से नीचे तक दोनों फ्लोर पर जितनी भी एंशिएंट चीज़ें रखी गई हैं पूरा देख सकते हैं। और इसके जस्ट बगल में आप इस साइड में देखें तो स्वराज भवन बना हुआ है, जन्मस्थली है इंदिरा गांधी जी की, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ पुराने मॉन्यूमेंट, उनकी पुरानी तस्वीरें, पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं, उसको आप देख सकते हैं। और इसके जस्ट बगल में तारा मंडल है, ये आप देख रहे हैं, इसका गुंबद गोल सा दिख रहा है। इसमें जाने का 70 रुपये का टिकट है, जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। और ये तारा मंडल जो है बहुत ही पुराने समय से लग रहा है और यहाँ पर ग्रह नक्षत्रों की सारी चीज़ें 3D एनिमेशन में दिखाई जाती हैं।